ओम गजाननं भूतगणाधीशं कवचम्भो फल चारु अक्षरमहमासूदवनासिकारी तम नमामि ओम गणेशवर स्वाहा। इसको थोड़ा सा कम करवाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरदैच मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो हरि हरि हरि। गणेशं शरणं शीशमनं शशांतं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा। कृष्णावतार ज्ञानपंथं पृथ्वी मध्यं उर्वशिक्षारतं पर्वतस्वानं लम्नहीनं पुष्पवनं तपस्यं धीरं महावीरं गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपां असीना साधु आश्चर्य गुणवती गिरी गिरील गंधा अति ज्योति में प्रकाशक नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नापपुरीता लीड गच्छति प्राप्तं पवित्रं गंगा स्नानम अति पवित्रं पवित्रं पवित्रं। और सारा जग छूटे तो छूटे सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छूटे तो छूटे। लोगों कोई मौलाना नहीं करा दे, कोई टोपी और ताड़ी वाला नहीं करा दे, कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं करा दे, बल्कि एक पंडित करा दे जिनके एक हाथ में लोटा है, एक हाथ में त्रिशूल है, माथे पे चंदन का टीका है। जब चलता है तो राम राम कहता है और जब बोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म में मत सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ले दे, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये है मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है। और ये दिन भी तुम्हारा है, ये दिन भी तुम्हारा है, और ये जहाँ भी तुम्हारी है। अल्लाह जरा सुनिएगा। पंडित ने कहा लोगों गणेशं शरणं शीशमनं
शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। पंडित ने कहा लोगों, जब पंडित मुस्तफा की तारीफ करने लगता है, तारीफ करने लगता है, तारीफ करता ही चला जाता है। किसी ने पूछा, पंडित महोदय ये बताएं महाराज, गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, ये कोई मुकाबला? कहा फिर कैसे होंगे? सुनना चाहते हो कैसे होंगे? शशांकम शरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद, संस्कृत में शशांक कहते हैं चांद को, चंद्रमा को। का शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। ये कोई मुकाबला? फिर कैसे होंगे? पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा नैनीताल का पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। फिर कैसे होंगे? सर बोले बोले बोले, कहा कैसे होंगे? गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो अल्लाह के महबूब गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार। कोई मुकाबला है? काफिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? एक पंडित है, पंडित सोमनाथ वर्मा जी, जो हैदराबाद का रहने वाला है। माथे पे चंदन का टीका है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में लोटा है। जब चलता है तो राम राम कहता है और जब बोलता है सवाल खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। वो पंडित गाने लगा, सुनना चाहते हो वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? तो सुनो, शरणय गुरुनि महा सुख सागर, अत्यचार महा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनो हर पावे, अत्यचार मारो सुख पावे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे और दीना मोहम्मद पार न होए, जय गुरु नामे नामे कर जय पे दीना मोहम्मद पार न होए। से बोले सुभान अल्लाह। पंडित ने कहा लोगों फिर कैसे होंगे? कहा वो इंसानियत का पैगाम देते होंगे, कहा इंसानियत का क्या पैगाम देते होंगे? मैं कहना चाहूंगा अपने बिरादरे वतन हिंदू भाइयों से, जो जानवर की जान की तो फिक्र करते हैं लेकिन मुसलमान के जान की फिक्र नहीं करते, इंसान के जान की फिक्र नहीं करते। सुनो सुनो, तुम्हारे पंडित ने क्या कहा है? पंडित ने कहा लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत कहा, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, उससे नाता जोड़, और बन के मनुष्य आ जा है जग में, क्यों तू गया ये लोगों? तू तो मनुष्य बनकर दुनिया में आया है, तू तो इंसान बनकर दुनिया में आया है। जिनकी बातें अच्छी लगेगी उनकी बातों को लिया जाएगा, जहां मेरे मुस्तफा का तज़किरा नजर आएगा उन बातों को चुन चुन कर फूल की तरह निकाला जाएगा। लेकिन अगर जहां मेरे मुस्तफा की शान के खिलाफ बकवास नजर आए उसे हम अपनी जूती की ठोकर से उड़ा देते हैं। जरा सुनिएगा लोगों, तुम्हें इंसान बनाया है, अल्लाह अगर चाहता तो बंदर बना देता, तू क्या कर लेता? कुछ कर सकते क्या? अल्लाह अगर हम आपको बंदर बना देता क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको छुछंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको बंदर और यानी बिल्ली नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको सांप और बिच्छू नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हम और आपको बनाया है तो इंसान बनाकर पैदा करवाया। सुन लो, अब गुफ्तगू तकरीर सुन के जाओ कि इंसान बनाया सिर्फ
इंसान ही नहीं साहिब, इंसानों में अल्लाह ने हम और आपको मुसलमान बनाकर पैदा करवाया। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अपने नबी का ऐसा गुलाम बनाया, जैसे ही पैदा हुए किसी ने कान में आकर सदा लगाकर कहा, मुबारक हो तुम मदीने वाले मुस्तफा कमली वाले आका का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। लोगों, अल्लाह ने इंसान बनाया, यही कम बड़ी बात है क्या? लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाकर मुसलमान फिर अपने महबूब का गुलाम बनाकर दुनिया में भेजा है। जरा सुनिएगा, आज सारी चीजें हो गई है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इंसान इंसानों की कदर नहीं समझ रहा है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, सुनो साहिब, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान को तो इस्लाम मजहब ऐसी बातें सिखाता है कि लोगों, अगर कोई पड़ोस की बेटी तेरे सामने हो उनकी तरफ तू निगाह उठा के मत देखा कर। लेकिन आप जानते हैं लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, न साहिब, इस्लाम के पैगंबर ने, पैगंबर आज़म ने तो फरमाया है। ए लोगों, आप तो कभी सोच रहे होंगे हिंदुस्तान अखबार यानी पेपर इसी हिंदुस्तान में छपता है, दैनिक जागरण दैनिक भास्कर इसी हिंदुस्तान में छपता है, कौमी तरजीब इसी हिंदुस्तान में छपता है। हर पेपर और अखबार के पहले पृष्ठ में आप अक्सर देखेंगे आज कश्मीर में किसी आसिफा की इज्जत लूट ली गई तो किसी दिल्ली में भैया की इज्जत लूट ली गई। मैं कहना चाहूंगा आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, ना साहिब, ये इज्जत लूटने वाला कौन है? कोई ISI का आतंकवादी है, कोई नक्सलवादी है जो इज्जत लूट रहा है? नहीं, बल्कि कोचिंग में बच्ची पढ़ने जा रही है, मास्टर ने इज्जत लूट लिया है। आश्रम में, अनाथ आश्रम में बच्ची पढ़ने गई है, वहां के गुरुओं ने इज्जत बच्ची की लूट लिया है। मैं कहना चाहूंगा ये इज्जत लोग लूटते क्यों है? इसकी वजह क्या है? कभी आप सोच कर देखिएगा इज्जत क्यों लूट रहे हैं लोग? क्यों? इसलिए कि मुस्तफा के पैगाम पर अमल नहीं कर रहे हैं। जिस दिन लोग मुस्तफा के इस पैगाम पर अमल कर रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं लोगों, जैसे तुम्हारी माँ की इज्जत है उसी तरह दूसरे की माँ की भी इज्जत है। जैसे तुम्हारी बेटी की इज्जत है वैसे भी दूसरी की बेटी की भी इज्जत है। जैसे तुम्हारी बहन की इज्जत है वैसे भी तुम्हारी बहन की इज्जत से बढ़कर दूसरे की बहन की इज्जत है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये इज्जत लूटने वाला कौन है? अगर ये मिजाज जमाने में आ जाए। लेकिन आज होता क्या है? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी निर्भया की इज्जत, अगर किसी कश्मीर की आसिफा की इज्जत लूट ली जाती है, हिंदू के चेहरे पे कुछ भी आसार नहीं आते हैं, यानी हिंदू चुप रहता है। अगर किसी कामिनी की इज्जत लूट जाती है तो फिर मुसलमान चुप रहता है। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि लोग इंसानियत के नाम पर फैसला नहीं चाहते हैं। आज जो हिजाब यानी कर्नाटका में जो ये पर्दे के नाम पर, बुर्के के नाम पर जो सारी अफवाहें फैल रही है, मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? नफरत आपकी दाढ़ी से लोगों को नहीं है, नफरत आपकी टोपी और चुप्पे से नहीं है। अगर दाढ़ी से नफरत करते और लोग भी हिंदुस्तान में सिर्फ लोग दाढ़ी रखते हैं, अगर आपकी पगड़ी से नफरत उसे होती तो और लोग भी पगड़ी आपसे बड़ी बड़ी बांधते हैं। अगर मुसलमानों से नफरत सिर्फ उनके यानी कि टोपी की वजह से होती, बड़े बड़े नेता आपसे ऊंची ऊंची टोपी लगाते हैं। लेकिन मतलब क्या है? मुसलमानों, आप खरगोश की तरह सो नहीं। आपकी न दाढ़ी से उन्हें कोई मतलब है, न टोपी से कोई मतलब है, न मां बहनों की पढ़ने से कोई मतलब है, हिजाब से कोई मतलब है, बल्कि आपके अंदर जो ईमान है और ईमान की वजह से जो आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट से जमाने वालों को नफरत है। वो जानता है जिस दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा वो दुआनी सीना बनेगा। जिस दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा वो सबसे बड़ा साहिबजादा डॉक्टर अब्दुल कलाम बनकर दुनिया में चमकेगा।